द्वार में बांध दिया गया, तो इधर घुमा दिया, उधर घुमा दिया, उधर घुमा दिया। समुद्र में, बंबई में देखो, आप बंबई जाते हो ना, समुद्र को भी बढ़ते जा रहे हैं लोग, घर बनाते जा रहे हैं, मिट्टी पाट के आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो गंगा नदी के मुंह को भी बांधा जा सकता है, नदी के मुहाने को बांधा जा सकता है और दूसरे रास्ते बहाया जा सकता है, लेकिन आदमी के मुंह को कोई नहीं बंद कर पाएगा। किसके बारे में क्या बोलेगा? आदमी के मुंह को कोई नहीं बंद कर पाएगा, क्यों? किसके बारे में क्या बोलेगा? तो वही हुआ भरत और लक्ष्मण के सामने क्या हुआ। एक ने कहा, भरत देखो, लक्ष्मण तो भगवान के सानिध्य में खड़ा है, कितना भाग्यशाली है कि बगल बिल्कुल खड़ा है भगवान। लक्ष्मण भगवान के ठीक बगल खड़े थे ना। भरत से कहते, तुम देखो भगवान से दूर खड़े हो, तुम अभागे हो। लक्ष्मण कितना भाग्यशाली है कि भगवान के सानिध्य में बगल खड़ा हुआ है। लक्ष्मण, भरत जी क्या कहते हैं? भरत जी कहते हैं, तुम्हारे सोचने की बात है। लक्ष्मण राम के बगल में, प्रभु के बगल में खड़ा है और हमको देख रहा है, और मैं सीधे सीधे भगवान के दर्शन कर रहा हूं, मैं सामने खड़ा हूं। तो भाग्यशाली मैं हुआ। हम भगवान के दर्शन सीधे सीधे कर रहे हैं। अब हम आप लोगों को सीधे देख रहे हैं, आप बगल वाली को देख रहे हैं क्या? कोई कौन बैठा है? कोई नहीं देख रहा बगल वाले कौन बैठा है। जो सामने सामने हो, भरत ने कहा मैं प्रभु के सामने खड़ा हूं, वो हमको देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। कहा कि हम उनको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं। फिर हमने कहा ना कि नदी के मुंह को बंद कर सकते हैं, आदमी के मुंह को नहीं। फिर एक ने कहा कि भरत, तुम तो भगवान के विरोध में खड़े हो खेलने के लिए ना। कहा नहीं, भगवान ने जहां खड़ा कर दिया हम खड़े हो गए। तो भरत जी ने गेंद पर ठोकर मारी अपने पैर से, बहुत जोरों से। सॉरी, राम जी ने भरत जी ने गेंद पर ठोकर मारी बड़ा जोर से। गेंद राम की तरफ गया, फिर राम ने ठोकर नहीं मारी। अब भरत ने इतना जोर से ठोकर मारा था, इतना जोर से कि सीधे राम की तरफ गया, गोल हो गया। जो फुटबॉल में गोल नहीं होता, फिर राम ने ठोकर ही नहीं मारी। तो फिर पूछा गया कि भरत जी क्या कर रहे हैं आप? भरत जी आप क्या कर रहे हैं? आपने राम को जीतना चाहा, इसलिए इतना जोर से ठोकर मारा। अरे भगवान के चरण को जो छोड़कर हमारी तरफ आवे, प्रभु के चरण को छोड़कर के जो हमारी तरफ आए, उसको इतना जोर की ठोकर मारो कि फिर भगवान के चरणों में चला जाए। तो राम से पूछा गया कि आपने फिर ठोकर क्यों नहीं मारी? आपने उस बाल पे ठोकर क्यों नहीं मारी? तो राम जी क्या कहते हैं? भरत जैसा संत, भरत जैसा संत जिसको मेरे पास भेजेगा, उसको मैं हृदय से लगाऊंगा, ठोकर नहीं मारूंगा। भरत जैसा संत जिसको हमारे पास भेजेगा, उसको हृदय से लगाएंगे, हम ठोकर नहीं मारेंगे। तो जो संत है, जो साधु है, अगर आपको कोई मार्गदर्शन करता है, कोई रास्ता बताता है, किस रास्ते से चलो, तो आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए। अगर जहां आपको कोई शंका हो, तो आपका गुरु है, उससे बात करो, गुरु जी कैसे चलें? बिनु गुरु होय न ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। बिनु गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान न होय अविराग बिनु। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु की शरण में रहना चाहिए। ज्यादा लोगों को गुरु दीक्षा लेना चाहिए, गुरु दीक्षा लेना चाहिए, गुरु का मंत्र धारण करना चाहिए। यानी जैसा कहा गया है कि गुरु की शरण में जब जाओगे तब आपका कल्याण होगा। अब आगे पढ़िए, मंत्र की बात करना है हमें आज, मंत्र की। जो मंत्र हम यहां आज बोल करके हवन करा रहे थे आपसे, उस मंत्र का नाम है नवारण मंत्र। क्या नाम है? रामायण या सब जगह लिखा गया है। एटम बम का नाम सुना है ना? एटम बम, बोलो। नहीं सुना? अणु, अणु, अणु माने एटम बम जिससे बनता है, अणु से बनता है।
एटम को आज तक किसी ने आंखों से देखा नहीं है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि पूरी धरती को समाप्त कर देगा। उसी तरह से मंत्र एटम छोटा है, उसी तरह से मंत्र जितना छोटा होता है, मंत्र परम लघु, लघु नहीं परम लघु, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र जितना छोटा होता है उतना प्रभावी होता है। तो कौन सा मंत्र हम बोल रहे थे अभी? नवा